हाय एवरीवन, दिस इज हुदेश और आज के इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बारे में लगभग आप सबको पता होता है। दैट इज डिस्टेंस। एक्चुअली डिस्टेंस के बारे में भले ही डिटेल्स में हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें अच्छे तरीके से वो समझ आ जाता है। ओके, अगर आप किसी को पूछते हैं ए से बी की दूरी क्या होगा और सामने वाला अगर उसका आंसर नेगेटिव में रखता है, तब आप इमीडिएटली ये बोल देते हैं कि वो गलत बोल रहा है, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा बात ये है कि अगर मान के चलो आप किसी को डिस्टेंस पूछते हैं ए से लेके ए तक, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है वहीं तक की डिस्टेंस अगर पूछेंगे, तो सामने वाला डिस्टेंस 0 रखता है, क्योंकि आप सबको पता है सेम पॉइंट से दूरी अगर निकालेंगे तो वो 0 आएगा। तीसरा चीज ये है, सपोज आप किसी को ना ए से बी की दूरी देते हो 10 सेंटीमीटर और सामने वाले को ये पूछते हो कि बताओ बी से ए की क्या दूरी होगा, और सामने वाला 10 के अलावा कोई दूसरा जवाब रखेगा, तब भी आप इमीडिएटली बोलेंगे कि वो गलत बोल रहा है, क्योंकि आप सबको पता है ए से बी की दूरी जितना होता है बी से ए की भी दूरी उतना होता है। आखिरी में आपको ये भी पता है कि अगर मान के चलो ए से बी आप सीधा चले जाते हो, ठीक है, दूसरी बार क्या करते हो, ए से बी सीधा ना जाके बीच में एक पॉइंट ले लेते हो सी। पहले ए से सी जाते हो और फिर सी से बी जाते हो, तो जो दूसरा वाला जो रास्ता है वो पहले वाले रास्ते से ज्यादा लंबा पड़ेगा आपको। अगर वो सी पॉइंट है वो उसी रास्ते में आता है, मान लीजिए उसी रास्ते में आता है, तब वो डिस्टेंस पहले वाला डिस्टेंस के साथ सेम होगा। इसको मैथ्स में ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। तो बेसिकली ये चारों प्रॉपर्टी को मिला के ही डिस्टेंस बनता है। मैथ्स में ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिनके पास भी ये चारों प्रॉपर्टी है, उसी के लिए वो सभी फंक्शन को भी हम लोग एज ए डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, या फिर डिस्टेंस ही बोलते हैं उनको भी। ठीक। अब देखिए, जो मैथ्स में बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे डिस्टेंस फंक्शन है, तो उस फंक्शन को लेके एक स्पेस बनाया गया है जिसका नाम होता है मैट्रिक स्पेस। अब सवाल ये भी आता होगा, मैट्रिक स्पेस हम क्यों पढ़ें, क्या उसका एप्लीकेशन है, रियल लाइफ में उसका क्या हेल्प हो सकता है। जब भी आप प्लेन पे ट्रैवल करते हैं तो एक चीज ख्याल आता होगा कि जो एयरप्लेन का जो रूट है वो पहले से तय होता है या फिर रैंडमली प्लेन चला जाता है। डेफिनेटली रूट पहले से तय किया जाता होगा। जो भी इंजीनियर एयरप्लेन की रूट तय करते हैं उनको ये ख्याल में रखना होता है कि जो रास्ता है वो शॉर्टेस्ट हो। शॉर्टेस्ट इसलिए हो ताकि कम टाइम पे डेस्टिनेशन पहुंच जाए। दूसरा ये कि खर्चा जो कॉस्ट है वो भी कम हो। अगर आप कभी गूगल पे या फिर कहीं पर भी सर्च करते हैं कि एयरप्लेन की जो रूट है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके पीछे की मैथ्स क्या है, तो आपको बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक मिलेगा, जिसमें एक टॉपिक मैट्रिक स्पेस का भी होगा जहां पर जियोडेसिक्स लिखा रहेगा। ठीक। हालांकि एयरप्लेन का जो रूट्स है उसका मैथ्स थोड़ा आसान नहीं है समझने के लिए, फिर भी अगर आप कैपेबल हैं तो पढ़ के उसको समझ सकते हैं। और डिटेल में अगर जानना है तो आपको मैट्रिक स्पेस पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।